नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो सीरीज में, जहां हम शून्य से लेकर उन्नत स्तर तक की घटती अवधारणाओं को समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट की। इस वीडियो में हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम साधारण ब्याज क्या होती है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज वह ब्याज है जो केवल मूलधन यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पर समय के साथ लिया जाता है। इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। तो इसका एक सूत्र होता है। तो साधारण ब्याज होती है हमारी साधारण ब्याज, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। तो ये फॉर्मूला होता है हमारी साधारण ब्याज का। ठीक है। अब इसमें P हमारा होता है मूलधन। जो P है वो है मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। और R है हमारा ब्याज दर, जिसको बोलेंगे हम इंटरेस्ट रेट। ठीक है। और अगली जो चीज है वो है T, और इसमें यूज किया गया है। तो T है हमारा समय, और यहाँ पर जो समय है वो हम वर्षों में ले रहे हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर निकालेंगे तो समय वर्षों में लिया गया। अगर कहीं पे मासिक दिया जाए तो एक वर्ष का मतलब 12 समय हम 12 लेके चलेंगे फिर, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 हमारी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो इस पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा कि अगर 8,000 रुपए को 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो हमारा यहाँ पे मूलधन कितना दिया है, तो P की वैल्यू जो दी है वो है हमारी 8,000 रुपए, और समय जो दिया है T की वैल्यू है यहाँ पे 5 वर्ष, और वार्षिक ब्याज की दर है हमारी 6%। तो R की वैल्यू होगी 6। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होती है P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। तो P की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम 8,000, T दिया है हमें 5 और दर है 6 बट्टे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे हमारी साधारण ब्याज निकल के आ जाएगी 2,400 रुपए। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा कि 1,200 रुपए पर 4 वर्षों के लिए 192 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। तो ब्याज की दर क्या होगी। तो इसमें हमें ब्याज दी गई है, यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो दिया गया है हमें 192 रुपए, और पूछा गया है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगी। तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है। पी की वैल्यू है 1,200 रुपए, और समय दिया है 4 वर्ष। तो इनका यूज करके हम दर निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। अब सबकी यहाँ पे वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू को पुट कर दो। तो 192 बराबर 1,200 गुणा आर गुणा समय है 4 वर्ष और 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, और आर की वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू 192 बट्टे 12 इंटू 4। 4 का इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32 बट्टे 12, यानी कि 4% की हमारी दर रही होगी इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारे साधारण ब्याज पे एग्जांपल्स हो गए। तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, यानी कि हमारी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। तो समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है वो है, यह वह ब्याज है जो मूलधन के साथ साथ उस पर अर्जित पूर्व ब्याज पर भी लिया जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ब्याज पर ब्याज, यानी कि जो आपने एक वर्ष में ब्याज अर्जित की, अगले वर्ष आप उस ब्याज पर भी ब्याज ले रहे होगे। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इस पे चर्चा कर लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं हम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि हमें कुल राशि मिल जाती है, कि ब्याज लगने के बाद कुल राशि कितनी होगी उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। वो होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T।
यहाँ पे भी P मूलधन है और हमारा R जो है वो इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज की दर है और T समय है और वो भी वर्षों में। यहाँ पर भी मैं जो भी कुछ फॉर्मूले लगाऊंगा वो वर्षों में ब्याज दर के हिसाब से लगेगा। तो ये फॉर्मूला है हमारा, कुल राशि निकल के आ जाएगी। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए कि आप हमें केवल और केवल ब्याज बताओ कि ब्याज कितनी हुई चक्रवृद्धि, तो वो आ जाएगी हमारी A माइनस P। तो जो हमारी कुल राशि है उसमें से अगर हम मूलधन को माइनस कर दें तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला एग्जांपल है इसमें कि 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। तो हमें जो दिया गया इसको पहले नोट कर लेते हैं। तो P की वैल्यू दी है यहाँ पे 5,000 रुपए, समय दिया है 2 वर्ष और R दी है 10% वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक है, तो A की वैल्यू आती है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो P की वैल्यू यहाँ पे 5,000, 1 प्लस R की वैल्यू है 10/100 और T की वैल्यू है 2। तो सारी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5,000 और 1 प्लस 0.1 की पावर 2 यानी कि 5,000 इंटू 1.1 का स्क्वायर। तो 5,000 इंटू 1.1 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1.21 और गुणा करेंगे इन दोनों का तो हमें मिल जाएगा 6,050 रुपए। तो ये हमारी कुल राशि होगी। अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें से ए में से पी को माइनस कर देंगे। तो ए की वैल्यू आ गई 6,050 और हमारा पी कितना था 5,000। तो 5,000 को माइनस कर दो और ये आ जाएगा हमारे पास 1,050 रुपए। ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है कि 8,000 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक लगाया जाए। अब इसमें एक नई चीज आ गई कि ब्याज अर्धवार्षिक लगाया जाए। जैसा मैंने कहा कि अगर आपको मासिक ब्याज दिए तो उसके हिसाब से समय को लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समय को बदलते हैं। तो जो हमें समय दिया है वो दिया है 3 वर्ष। अब इन 3 वर्षों को अर्धवार्षिक में बदलोगे तो 3 गुणा 2 यानी कि हमारे पास 6 आधे साल हो जाएंगे, 6 अर्धवर्ष होंगे। तो समय की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट की जाएगी। तो अब फॉर्मूले में रखने के लिए हम यहाँ पे जो वैल्यू दी है उनको लिख लेते हैं। ए निकालेंगे तो ए को निकालने के लिए पी दिया गया है। पी दिया है यहाँ पे 8,000 रुपए मूलधन और हमें समय मिली गया, ये वैल्यू होगी हमारी टी की, ये टी की वैल्यू है और आर की वैल्यू दी है यहाँ पे 5। तो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो इसको लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,000 इंटू 1 प्लस 5/100 की पावर 6। अब यहाँ पे ये बन जाएगा 8,000 इंटू 1 प्लस 0.05 की पावर 6 यानी कि 8,000 का मल्टीप्लाई होगा 1.05 की पावर 6 में। अब 1.05 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू आ जा रही है हमारी 8,000 इंटू 1.1616 और इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 9292.8 रुपए। तो ये हमारी कुल राशि हो जाएगी। अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सी आई इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस पी। तो ए की वैल्यू होगी 9292.8 और इसमें से अपना मूलधन पी जो था 8,000 वो माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,292.8 रुपए। तो ये हमारे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका है। इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर होता है, तो साधारण ब्याज का हमेशा एक निश्चित मूल्य होता है। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि 5,000 रुपए पर आपने 1 वर्ष के लिए और 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज निकाली। तो आप कैलकुलेट करके देख लो तो ब्याज कितनी हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 5,000 इंटू 5 इंटू 1/100
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 ये हो गया 250 रुपए। अब 5% वार्षिक ब्याज की दर से आप अगले 1 वर्ष के लिए और राशि दोगे, तो यहाँ पे हमारा अगले वर्ष के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा वो 250 ही रहेगा। यानी कि 2 वर्ष बाद अगर ये पूछा जाए कि ब्याज कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद ब्याज हो जाएगी हमारी 500 रुपए। अगर इसी तरह आप आगे बढ़ते हो और 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालते हो तो 250 रुपए और बढ़ते जाएंगे। तो इसका एक निश्चित मूल्य हो गया कि हर बार ये इतना ही बढ़ेगा अगर हमारी ब्याज की दर निश्चित है तो। अब चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ साथ बढ़ता जाता है क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यानी कि अगर हम इसी चीज से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे होते तो पहली बार में हमारा जो इंटरेस्ट आता वो 250 रुपए आ गया। तो अगली साल के लिए अगर हम मूलधन देखेंगे तो अगली साल के लिए जो मूलधन पी की वैल्यू हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज में, वो हो जाएगी 5000 प्लस 250। यानी कि अब हम ब्याज जो लेंगे वो 5250 रुपए पे लगाएंगे। ये मेन अंतर है इसमें। तो और अगली साल और बढ़ोगी तो इसकी ब्याज जो निकल के आएगी उसे हम इस मूलधन में जोड़ेंगे और फिर से तीसरे वर्ष की ब्याज निकालेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो मूल्य है, जो राशि है, वो लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर देखोगे तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्यादा मिलेगी हमें साधारण ब्याज की तुलना में। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कितनी ब्याज हमें मिलेगी। तो एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि 15,000 रुपए 3 वर्षों में 12% ब्याज दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। ये पूछा है कि 15,000 रुपए हैं और 3 वर्ष के लिए दिए और 12% वार्षिक ब्याज की दर रही, तो इन दोनों में अंतर क्या आएगा, कितनी कितनी राशि हमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये आ जाएगा हमारा 15,000 इंटू 12 इंटू 3/100। देखो 12 हमारी ब्याज दर है और 3 वर्षों के लिए दिया है तो समय हमारा 3 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 5400 रुपए। तो जो हमारी साधारण ब्याज है वो हमारे पास आ चुकी है और वो हो गई हमारी 5400 रुपए। अब इसी राशि पर हम क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम ए निकालेंगे। ए की वैल्यू होती है P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो हमारा जो मूलधन है वो है 15,000 रुपए और दर है वो है 12 और बट्टे 100 की पावर 3। तो 15,000 इंटू 1.12 की पावर 3 करेंगे तो हमें राशि कितनी मिलेगी देखते हैं। तो 15,000 इंटू 1.13 का क्यूब जो निकालोगे वो आएगा 1.404928 और इसका मल्टीप्लाई 15,000 में कर दोगे तो ये हो जाएगा 21,073.92 रुपए। ये हमारी कुल राशि हो जाएगी। अब अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो वो हो जाएगा ए माइनस पी, यानी कि 21,073.92 में से आप 15,000 को माइनस करोगे तो ये राशि बैठती है हमारी 6,073.92 रुपए। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब अगर अंतर देखोगे दोनों में कि अंतर क्या है, तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 6,073.92 रुपए और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला है वो आया है 5400 रुपए। तो माइनस कर देंगे 5400, तो जो राशि बचेगी वो बचेगी 673.92 रुपए। तो अगर आप 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर देखोगे तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 673.92 रुपए अधिक होगी साधारण ब्याज की तुलना में। तो ये इनमें मेन डिफरेंस होता है कि अगर आपको दोनों में डिफरेंस भी निकालना पड़े या दोनों ही तरह से ब्याज कैलकुलेट करनी हो तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ब्याज के मूलभूत और उन्नत पहलुओं को समझा। हमने देखा कि साधारण ब्याज की गणना कैसे की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज कैसे अलग होते हैं और दोनों के बीच का क्या अंतर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप जीरो टू हीरो सीरीज के आने वाले सभी वीडियोज को मिस ना करें। थैंक यू सो मच। जीरो टू हीरो सीरीज में आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर
विजिट करें और अपने सवालों को कमेंट में लिखें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।